हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर 11 जो एग्जाम हुआ 15 दिसंबर 2025 को। तो क्वेश्चन को हम देखते हुए सवालों को हल करेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन भी हम करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एडीओ, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य जो भी विभागीय एग्जाम हैं उस सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फिनलैंड है, स्वीडन है, हंगरी है या जर्मनी है। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते डैश से दिए जाते हैं। ऑप्शन: भारत का संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 6, येना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? येना जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है? में है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन है। कर्नाटक का जोंग जलप्रपात, मध्य प्रदेश का चचाई जलप्रपात और मध्य प्रदेश का धुएंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश का दो है, एक चचाई जलप्रपात है, दूसरा धुएंधार जलप्रपात है। कर्नाटक में जोग है और कर्नाटक जोग, जब जोग पकड़ता है तो हम क्या करते हैं? नाटक करते हैं। अच्छा, मतलब कि जलप्रपात, जल मतलब कि जैसे कि कोई तालाब हो गया, तो तालाब में यदि जोग पकड़ता है तो क्या करते हैं? नाटक करते हैं। और गोकाक जो जलप्रपात है वो कर्नाटक से स्थित है। छत्तीसगढ़ चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ चित्रकूट, राजस्थान चुलिया, कर्नाटक गरसोप्पा, गोवा दूधसागर, कर्नाटक शिव समुद्रम, मध्य प्रदेश कपिलधारा, झारखंड हुंड्रू, कर्नाटक कुचिकल, मध्य प्रदेश येना, झारखंड वसुंधरा, तमिलनाडु किलियर, झारखंड दसम और उड़ीसा डुडुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, अरविंद घोष है या स्वामी दयानंद सरस्वती और बी.आर. अम्बेडकर? रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है और ये कब लिखी गई थी? तो 1955 में किनके द्वारा लिखी गई थी? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1955 में लिखी गई थी। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास, राजस्व घाटा, सार्वजनिक ऋण या प्राथमिक घाटा? राजकोषीय घाटा निकालने के लिए कुल खर्च यानी कि कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां यदि घटाते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, यानी कि उधार को छोड़ करके। और बजटीय घाटा की हम बात करते हैं तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। इसका आंसर क्या होगा? 8 का बी, 8 का बी। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, तो लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तीसरी कौन है और चौथा कौन है? लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का जो सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला जो है भारत का दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा बन गया है। कौन बन गया है? चौथा। कौन बन गया है?
चौथा देश बन गया है। तो पहला कौन है? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन और चौथा है भारत, जो अपना देश। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्केबाजी खेल परिसर किस खेल में खेला जाता है? मुक्केबाजी जो खेल है किस परिसर में खेला जाता है? पुल में, बेली में, एरिना में या रिंग में? जो मुक्केबाजी जो होता है तो कहाँ खेला जाता है? रिंग में। कहाँ खेला जाता है? रिंग में। एरिना, घुड़सवारी जो है सो एरिना में खेला जाता है, एरिना खेल के परिसर में खेला जाता है। और पुल में तैराकी के लिए, पुल में तैराकी के लिए, एरिना में घुड़सवारी के लिए और रिंग में मुक्केबाजी के लिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। 11 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। इसमें एक से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 एकम 7, 7 तिक 21, 21 पचे 105 और 105 सते 735 होना चाहिए, जो कि कितना है? 730 है। तो पूछा हमसे क्या है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 730 होगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 735 होना चाहिए। यहाँ पर 735 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन है? तो आपको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उसके प्रतिनिधि, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग इसमें शामिल है। संघीय मंत्री के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री भी शामिल है, लेकिन राज्यों के जो राज्यपाल है वो इसमें शामिल नहीं है। राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADAR अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर कर रहा है? इसका HADR का जो फुल फॉर्म जो होता है, H से ह्यूमैनिटेरियन, A से असिस्टेंस एंड D से डिजास्टर और R से रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 14, पाखुपिल्ला किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखुपिल्ला किस राज्य की लोक नृत्य है? चलिए देखते हैं। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। इसका आंसर मिजोरम। चलिए असम जो है, असम में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? फर्स्ट होता है बिहू, बिछुआ और सतरिया। असम में बिहू, बिछुआ और सतरिया। पश्चिम बंगाल में बाउल और जात्रा। झारखंड में सरहुल, कर्मा और जट जाटिन। ओडिशा छाऊ, दलचाई, माया सबड़ी। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी और कजरी। उत्तराखंड में छपेली, चांचड़ी। पंजाब और हरियाणा में भांगड़ा और गिद्धा। राजस्थान में घूमर, कठपुतली और पनिहारी। गरबा में, गुजरात में गरबा, डांडिया और रास। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, दही हांडी। केरल में मोहिनीअट्टम, थुलाल और पदायूनी। कर्नाटक में यक्षगान और करगा। डांडा, डांडा या रहस, नाचा और सुगा। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा, युद्ध नृत्य और बिहार में छऊ और मगही। बिहार में ही लौंडिया नाच होता है जिसको हम लौंडा डांस कहते हैं। और लास्ट में तमिलनाडु है करगम और कबलतम। तो इसका आंसर जो होगा पाखुपिल्ला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 15,
नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शन आंध्र सातवाहन, शुंग वंश, वर्धन वंश और कण्व वंश। सातवाहन, वर्धन वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। जो गाथा सप्तशती जो नामक है, इसकी काव्य रचना किस वंश के शासक द्वारा की गई थी? तो गाथा सप्त, सप्त मतलब कि सातवाहन, सप्तशती सातवाहन, सप्तशती सातवाहन, गाथा सप्तशती। तो सप्तशती जो है सो सातवाहन से रिलेट हम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सातवाहन, आंध्र सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? माइक्रोफोन जो है किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? इसका आंसर बताइए। क्या उष्मागतिकी होगा, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, या विद्युत धारा की चुंबकीय उसमें प्रभाव होगा, या मैक्सवेल के कर्क स्क्रू नियम होगा? तो इसका जो माइक्रोफोन का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग काम कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? अमरावती, जयपुर, पुरी या इंदौर? अमरावती किसकी राजधानी है? अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। इसका आंसर कहाँ क्या होगा? अमरावती। इसका आंसर अमरावती। क्वेश्चन नंबर 18, तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। जो तरल जो हम मापते हैं, जो द्रव जो मापते हैं, किस में मापते हैं? जो तरल जो मापते हैं सो हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है और बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायु मापते हैं, वायु मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या त्रिपुरा? ईगल नेस्ट, ईगल नेस्ट जो है वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पर? और जो ईगल नेस्ट जो है किस जिला में यह स्थित है, ये भी बताइए कमेंट में। और ये किस प्रजातियों के लिए विशेषकर यह जाना जाता है? जो नेस्ट है, नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। घोंसला मतलब पक्षियों के लिए, पक्षियों की प्रजातियों के लिए। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में स्थित है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, WHO में कहां पर 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया है? जिनेवा, नई दिल्ली, कजान या कतर? तो 78वीं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? जिनेवा में। कहाँ किया गया है? जनेवा में। और जनेवा जो है, जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। और यह आयोजन कब किया गया था? मई 2025 में। यह जो आयोजन किया गया था, यह जो आयोजन किया गया था मई 2025 में किया गया था। और जिनेवा जो है तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 हो गया ना? 21 जो है, किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सीड्स तेल निकाला जाता है? सीड्स जो तेल है, ऐसे कौन सा समूह है जो पौधे हैं जो उससे हम तेल निकालते हैं? चीड़ से भी निकालते हैं, जूनिपेर से भी निकालते हैं और देवदार से भी निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा किसे हम निकालते हैं? किस समूह के पौधे से निकालते हैं? इसका जो आंसर होगा बी होगा। किसे निकालते हैं? देवदार से निकालते हैं। किसे निकालते हैं? देवदार से निकालते हैं।
अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 23, स्नेल का नियम, स्नेल का जो नियम होता है किससे संबंधित होता है? प्रकाश के प्रवर्तन से, प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के ध्रुवन से, या प्रकाश के अपवर्तन से? प्रकाश के अपवर्तन से। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पशु की जो गणना होती है वो प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष पर होती है? 10 साल पर होती है, 5 साल पर होती है, या 15 वर्ष पर होती है, या 7 साल पर होती है? तो इसकी जो आंसर होगी कितने साल पर होती है? 24 का आंसर क्या होगा? भारत में जो पशु की जो गणना होती है वो प्रत्येक 5 साल पर आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का निर्माण करता है? जड़त्व आघूर्ण है उसका मात्रक इनमें से कौन सा है? क्या न्यूटन प्रति कूलम्ब होगा, क्या न्यूटन प्रति मीटर होगा, सी में किलोग्राम वर्ग मीटर होगा, या डी में जूल प्रति किलोग्राम होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किलोग्राम वर्ग मीटर। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, आगाती हवाई अड्डा अवस्थित है, आगाती हवाई अड्डा अवस्थित है कहां पर? क्या अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल तट पर, या लक्षद्वीप में? 26 का आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में। 27 नंबर क्वेश्चन का, उल्लास नवभारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया? इसका आंसर दीजिए। कर्नाटक, केरल, गोवा, या सिक्किम होगा? 27 नंबर का आंसर क्या होगा? कर्नाटक, केरल, गोवा, या सिक्किम? इसका जो आंसर होगा 27 का क्या? गोवा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? गोवा होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव, या केंद्रक द्रव, या लवक में? द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन, लोकसभा सदस्य, मंत्रिमंडल, मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति? इसका आंसर होगा मंत्रिमंडल। इसका आंसर क्या होगा? मंत्रिमंडल। आरबीसी, आरबीसी की मृत्यु स्थल कहाँ है? आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल का जो मृत्यु स्थल है कहाँ पर होती है? किडनी में, अग्न्याशय में, या प्लीहा में? इसका आंसर क्या होगा? प्लीहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नाटो नीदरलैंड सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड, ब्राजील, भारत, या थाईलैंड? इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 32, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोंडा जनजाति कौन से पशु को पालते हैं? भेड़ है, बकरी है, भैंस है, या गाय है? इसका आंसर क्या होगा? भैंस। इसका आंसर क्या होगा? भैंस। इसका आंसर क्या होगा? भैंस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह कहा कि भारतीय मारना पसंद करते हैं, लड़ना नहीं? भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। मुगल शासक कौन थे? हुमायूं, अकबर, बाबर, या औरंगजेब? कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। 34, क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन किसने दिया था? यह कथन किसने दिया था?
तो आर्हेनियस ने दिया था। कौन दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? भांगा में, भावड़ा में या हबीबपुर में? चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भावड़ा गांव में हुआ था, जो अब अलीराजपुर जिले में है, जो अब अलीराजपुर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? भावड़ा होगा। इसका आंसर क्या होगा? भावड़ा। भावड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अब अलीराजपुर में स्थित हो गई है, अब अलीराजपुर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है? किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है? ऑप्शन ए संघ सिलेंटेट्रा, या संघ स्केलमिनथिज, या संघ प्लेटीहेल्मिनथिज, या संघ एनिलिडा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, हवाला क्या है? हवाला क्या है? कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार, या कारोबार, किसी विषय का पूर्ण विवरण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? विदेशी मुद्राओं का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 38, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब एक लड़की झूला झूल रही है और दूसरी लड़की बैठ जाए तो क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आवर्तकाल मुख्य रूप से झूले की लंबाई पर निर्भर करती है। जो आवर्तकाल है वो झूला जो है झूला की लंबाई पर निर्भर करती है, न कि द्रव्यमान पर। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या अपवर्तित रहेगा? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। जो आवर्तकाल है, जब झूला पर लड़की बैठी हुई है और झूल रही है, तो दूसरी लड़की यदि उस पर बैठती है तो आवर्तकाल का जो लंबाई होगा उस पर निर्भर करती है, न कि द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 39, यदि इसको बनाइएगा, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी होगी? इसको बनाइएगा तो इसका आंसर जो आएगा 126 आएगा। इसका आंसर 126 इसका आंसर आएगा, जो सी बी है। क्वेश्चन नंबर 40, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित जो है तत्व कौन कौन है? टाइप मेटल क्या है? तो टाइप मेटल एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसका हम उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में करते हैं। जो टाइप मेटल जो है लेटर प्रिंटिंग के लिए टाइप बनाने में किया जाता है। इसमें हम उपयोग करते हैं टीबी, एसबी और एसएन। टीबी को हम बोलते हैं सीसा, एसबी को बोलते हैं एंटीमन, और एसएन को बोलते हैं टिन। तो टाइप मेटल जो होता है प्रिंटिंग उद्योग में हम करते हैं, और लेटर जो है प्रेस प्रिंटिंग में हम उपयोग करते हैं। तो टाइप बनाने के लिए सब हम करते हैं। तो टाइप मेटल में कौन कौन से तत्व लगते हैं? तो सबसे पहले टीबी, एसबी और एसएन। इसका आंसर क्या होगा? ए। 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या है? रामगंगा, कृष्णा, सोन या यमुना? क्या होगा? कृष्णा। कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कृष्णा जो है अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 42, 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता या आर.सी. मजूमदार या सर सैयद अहमद खान? इसका आंसर अशोक मेहता। इसका आंसर क्या होगा? अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 43, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या अपवर्तित रहेगा? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे यदि जाए तो व्यक्ति का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, वो अपरिवर्तित होता है, वह अपरिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? हाथी से, व्याघ्र यानी कि बाघ से, घोड़ा से या भैंस से? तो किससे लोग परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से। और परिचित किससे किससे थे? तो बाघ से थे, हाथी से थे और भैंस थे। भैंस से ये लोग परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग। और सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है या कंकाल पेशी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कंकाल पेशी। कंकाल पेशी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय नागरिक, ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह किसके आदर्श यानी कि किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? क्वेश्चन है कि ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह किसके आदेश पर नागरिक से वंचित किया जा सकता है? क्या सांसद से, क्या राष्ट्रपति से, या केंद्र सरकार से, या सर्वोच्च न्यायालय से? किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो वह क्या है? केंद्र सरकार है। 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 क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 6ठी अनुसूची है, इसमें से किस राज्य में लागू है? तो 4 ऐसे राज्य हैं जो लागू है। मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो किस राज्य में 6ठी अनुसूची शामिल नहीं है? तो मणिपुर है। वो मणिपुर है। क्या है? मणिपुर है। और कौन से 6ठी अनुसूची किस भाग में है? तो भाग 10 में। भाग 10 में। किस में? भाग 10 में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई पवन है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑस्ट्रेलियाई पवन है? क्या ब्रिस्टल है, बुरान है, विली विली है या हबूब है? क्या है? इसका जो आंसर होगा सो विली विली होगा। क्या होगा? विली विली होगा। ऑस्ट्रेलियाई पवन की यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर विली विली होगा। विली विली होगा। और पाई निशान पर आवेश क्या होती है? पाई निशान पर आवेश क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक?
जो पाई मेसन है, पाई मेसन है, तो पाई मेसन पर जो आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 51, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रावधान सन्निहित है, में है आपात उपबंध से है, त्रिस्तरीय शासन से है, या पंथ निरपेक्ष राज्य से है। जो देश की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता की जो बात करता है, अक्षुण्ण बनाए रखने की जो बात करता है, वो ना त्रिस्तरीय शासन में है, न पंथ निरपेक्ष राज्य में है, न आपात उपबंध से आपको सन्निहित है। तो किस में है? तो यह जो है, यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित है। किसमें है? प्रस्तावना में निहित है। इसका आंसर क्या होगा? डी। संप्रभुता, एकता और अखंडता ये प्रस्तावना का प्रावधान है, न कि आपात उपबंध से है, त्रिस्तरीय शासन से है, और न ही पंथ निरपेक्ष राज्य से है। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? ए बी, ओ, ए या बी? इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? ए बी, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए बी जो है तो आरबीसी के सतह पर ए और बी दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी जो है, ए बी जो है आरबीसी के सतह पर ई और बी दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीजन मौजूद होता है, यदि किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीजन मौजूद होता है, तो उसके शरीर, जो उसका शरीर है, उन्हें एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता। कहने का मतलब है कि जो उसका शरीर है एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता है। और एंटीजन जो है तो बाहरी पदार्थ होते हैं। एंटीजन बाहरी पदार्थ होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया होता है और वायरस होता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 53, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष किनको बनाए गए थे? जगत नारायण मुल्ला को, मोहनलाल सक्सेना को, आर.एम. बहादुर जी को, या गोविंद बल्लभ पंत को? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली सल्फेट है? चिली सल्फेट क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम सल्फेट है? इसका आंसर क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 55, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संस्कृति के दौरान हुई? तो अभिधम पिटक की जो रचना है किस बौद्ध संस्कृति के दौरान हुई? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, या चतुर्थी में? इनकी जो रचना हुई थी तृतीय में हुई थी, और यह पाटलिपुत्र में की गई थी। अभिधम पिटक की जो रचना है पाटलिपुत्र में यह की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें सामान्यतः मृदा स्तर सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। नंबर 2, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या ये सही है? जलोढ़ मृदा को 4 वर्गों में नहीं बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। और जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें सामान्यतः मृदा संरचना यानी कि सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 57, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकरण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? सी,
इसका आंसर सी होगा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा। 58, भारतीय संरक्षण वन्य जीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसके जो राज्य हैं, राज्य की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? देहरादून। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुण किस पर चलता है? ईंट पर। अरुण किस पर चलता है? ईंट पर। उत्तराखंड, देहरादून, हिमाचल, शिमला। और आंध्र प्रदेश जो है सो अमरावती। आंध्र प्रदेश अमरावती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। भारतीय संरक्षण वन्य जीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में। शिमला या उत्तराखंड? इसका जो आंसर होगा सो उत्तराखंड, देहरादून में। इसका आंसर क्या होगा? देहरादून, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 59, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? जो मक्का में जो व्हाइट बर्ड जो रोग होता है किस तत्व की कमी से होता है? तांबा से, बोरॉन से, मैग्नीज से या जस्ता से? जस्ता को ही हम बोलते हैं जेडेन यानी कि जिंक। इसका आंसर क्या होगा? सी। राइडर जो है, राइडर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है, शतरंज से है, घुड़दौड़ से है या बास्केटबॉल से है? इसका आंसर होगा गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 61, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई किस वर्ष की गई थी? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1979 में, 1982 में या 1989 में? 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन है? गुजरात नहीं है, कि कश्मीर नहीं है, कि डोंगरी नहीं है, कि राजस्थान नहीं है? संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में गुजराती है, राजस्थानी है, डोंगरी है, लेकिन कश्मीरी नहीं है। 76, पहला टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? जापान, अमेरिका, यूएसए या रूस? जापान, अमेरिका, रूस या यूएई, अरब अमीरात? यूनियन अरब अमीरात किस देश के साथ या किस देश के बीच शुरू किया गया था? पहला टाइगर क्लॉक। पहला टाइगर क्लॉक। 76 का इसका आंसर क्या होगा? बी। किसके साथ हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो अमेरिका के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, काउपर ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित पदार्थ होती है? काउपर ग्रंथि द्वारा जो स्रावित पदार्थ है किसके द्वारा होती है? तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अम्लीय तथा क्षारीय? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जो काउपर ग्रंथि जो है क्षारीय पदार्थ द्वारा स्रावित होती है। क्षारीय पदार्थ द्वारा स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 78, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से शुरू मानी जाती है? किस अधिनियम से शुरू मानी जाती है? भारत शासन अधिनियम 1859, 1861, 1892 और 1909। इसका आंसर क्या होगा? 1861। 29, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है किसमें? केरोसिन तेल में, हवा में, जल में या पेट्रोल में? इसका आंसर क्या होगा? हवा में, जल में या पेट्रोल में? जो पीले फास्फोरस है उसको कहाँ रखा जाता है? सुरक्षित जल में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में क्लस्टर को इतना इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फ्रिज को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको बनाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा तो डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन करने के लिए किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो सोडियम या रेडियो आयरन?
इसका आंसर क्या होगा? रेडियो सोडियम। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, एस्केप या प्रयास? भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? लिखू नदी, सुन नदी, सुनकोसी, खोन नदी और इंद्रावती नदी। तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? खोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? संगत सभा के संस्थापक कौन थे? क्या डॉक्टर पालपू, गोपाल गणेश अगारकर, केशव चंद्र सेन या दादा भाई नौरोजी? इसका जो आंसर होगा केशव चंद्र सेन होगा। क्वेश्चन नंबर 85, किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है? असम, त्रिपुरा, गुजरात या राजस्थान? इसका आंसर क्या होगा? असम होगा। 86 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हृदय से नहीं है? हृदय से संबंधित कौन से नहीं है? तो पोर्टल वाणी जो है सो नहीं है। 87, निम्नलिखित में से कौन शासक का उपनाम राय पिथौरा था? बीसल देव, पृथ्वीराज 3, महिपाल 1 और जयचंद? इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज 2। पृथ्वीराज 2। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्यूटॉनिक विकल्प कौन सा है? समन्यूटॉनिक विकल्प कौन सा है? समन्यूटॉनिक विकल्प कौन सा है? क्या सोडियम मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन तथा कार्बन है, फास्फोरस तथा सल्फर है? इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? सोडियम तथा मैग्नीशियम। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम? कहाँ अवस्थित है मोलेसिस बेसिन? मोलेसिस बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 19, गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? संजय कौल है, मुकेश शाह है, राजेश सहनी है या मुकेश त्रिपाठी है? किसको किया गया था? संजय कौल को। किसको किया गया था? संजय कौल को। 91, ताप बढ़ाने पर गैसों का संयंत्रता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, अनंत रहेगी या अपरिवर्तित होती है? ताप बढ़ेगा तो गैस की संयंत्रता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मजदूर संघ समर्थित सूची, सीमा शुल्क राजसूची, लोक स्वास्थ्य राजसूची, डाक बचत बैंक संघ सूची? इसका आंसर क्या होगा? ये सब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सीमा शुल्क। इस पर राज्य सूची जो है सो गलत है। 92 हो गया। 93 पर खरदुंगला दर्रा अवस्थित है लद्दाख में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? खरदुंगला कहाँ है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंधित में उपबंध किया गया? 58वें, 61वें, 72वें या 71वें? 58वें संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा के प्राधिकार पाठ से संबंधित उपबंध किया गया। 95, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1966 से 67, 1977 से 78, 1990 से 91, 1987 से 88? 1977 से 78। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासनिक संबंधी कार्यों का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया है? 1793 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट? 96 का आंसर क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 97, डिनियल सेल का इनोट किसका बना होता है? डिनियल सेल का जो इनोट किसका बना होता है? तांबा का, पारा का, कार्बन का या जस्ता का? डिनियल जो सेल बनता है किसका बनता है? जेरेन का, यानी जस्ता या जिंक का। क्वेश्चन नंबर 98,
जुलाई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल, घाना, ब्रूडी या मालदीव? तो 98 के इसका आंसर क्या होगा? सेनेगल। क्वेश्चन नंबर 99, दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? 61वें, 69वें, 70वें या 43वें? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो 17वें। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 हो गया। तो अभी तक कुछ जानकारी आपको नहीं मिली होगी। यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? क्या दीपिका पादुकोण है, नरेंद्र मोदी है, सोनल मानसिंह है या धर्मेंद्र प्रधान है? जो कलिंग रत्न पुरस्कार है 2025 से सम्मानित किया गया किसको? धर्मेंद्र प्रधान को किया गया। चलिए लास्ट वीडियो तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और ऐसे ही सेट नंबर हम 12 लाएंगे। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं